ओके, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. फर्स्ट, blank of them is your sister. Blank is he talking about. Blank is she writing to. House is that. ये चारों इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आपको फिल करने हैं. व्हाट, वेयर, हुज, whom, who, which, इन सब का यूज करते हुए आपको ये चारों फिल करने हैं. तो ब्लैंक ऑफ देम इज योर सिस्टर. चॉइसेस की बात हो रही है, इनमें से कौन आपकी बहन है. तो विच, मैंने आपको कहा था जब चॉइसेस दी जाए तो आपको क्या करना है, विच का यूज करना है. विच ऑफ देम इज योर सिस्टर, कौन है आपकी बहन इनमें से. ब्लैंक इज ही टॉकिंग अबाउट. अब मुझे नहीं पता किस बारे में बात कर ले, मेरी इनएनिमेट थिंग है. इनएनिमेट थिंग के लिए क्या था, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट. वो किसके बारे में बात कर रहा है. इनएनिमेट मैंने सोच नहीं सकता, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या यूज करूंगा, व्हाट का यूज करूंगा. ब्लैंक इज सी राइटिंग टू. किसको लेटर लिख रही है, किसको वो पत्र लिख रही है, तो मैं क्या लिखूंगा, या whom. लिख कौन रहा है, सी. किसको लिख रहा है, whom. कैसे पता, ये who और whom में डिफरेंस मैं आपको बेसिक सा बता देता हूं. who है वो सब्जेक्टिव केस है और whom है वो ऑब्जेक्टिव केस है. who अगर मैं काम कर रहा हूं, जैसे सी यहां पर सब्जेक्ट रह गया, तो वो किसी ऑब्जेक्ट को ही लिख रही है और ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट मुझे पता नहीं है कौन है, तो उसके लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, whom. ठीक है, तो whom यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है who का. ब्लैंक हाउस इज दैट, किसका घर है. रिलेशन बताने के लिए, पोजीशन बताने के लिए हम whose का यूज करते हैं. whose, रिलेशन, पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए. तो मेरे लिए तो क्वेश्चन ही है, whose house is that, किसका घर है ये. तो whose क्या है यहाँ पर, इंटेरोगेशन, पोजीशन इंटेरोगेशन बताने के लिए whose का मैं यूज करूंगा. तो एक बेसिक से एक्सरसाइज है, अगर आप ये कर रहे हैं इजीली तो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आ गए. बाकी पॉइंट्स अपन को पता चल गए कैसे इंटेरोगेटिव का यूज करना है. ठीक है, उसमें डिफरेंस भी अपन को पता चल गया. तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है. ठीक है, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद हम हमेशा पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद हम पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन पे बात करते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव आपको सर रिलेटिव मतलब संबंध, रिलेशन, संबंध. तो ऐसे वर्ड्स जो दो क्लोजेस, दो सेंटेंस के बीच में आपस में संबंध बताते हैं, रिलेशन बनाते हैं, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, उन वर्ड्स को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. अब रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स कौन से हैं, सीधा WH वर्ड जो अभी पढ़े थे इंटेरोगेशन में, वो वर्ड्स. अगर वो वर्ड्स स्टार्टिंग में आ रहे तो इंटेरोगेशन है, और सेंटेंस के बीच में आ रहे तो इंटेरोगेशन नहीं है, फिर वो क्या बन जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बन जाएगा. एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा. WH वर्ड्स और एक वर्ड होता है दैट. ये वर्ड्स क्या करते हैं, रिलेशन बताने के लिए यूज में आते हैं. तो सबसे पहले बेसिक्स बात करूं मैं हु की. हु की बात करता हूं तो सीधा है, ये पर्सन के लिए यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो. पहली बात. दूसरा, हमेशा ये नॉमिनेटिव केस के लिए यूज होता है. मैंने बताया था हु नॉमिनेटिव होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक्यूजेटिव केस होता है. तो एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल आपके क्लियर कर देगा. आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं. हु आई नो द बॉय हु केम हियर यस्टरडे, जो कल यहां आया था. अब दो सेंटेंस है, एक कल आना
और एक उस लड़के को जानना। इनका आपस में रिलेशन बताने के लिए मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया, हु। किसके लिए आया? एक पर्सन के लिए आया। वो एक पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसके लिए आया है। तो ये सिंगुलर है तो उसके लिए आया, चाहे प्लूरल होता तो भी, अगर यहाँ मैं बॉयज करता तो भी यहाँ पर क्या आता? हु आता, क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। आई नो ऑल दोज हु वर इनवाइटेड। मैं उन सभी को जानता हूं जो इनवाइटेड थे। यहां पर ये प्लूरल है, यहां सिंगुलर था तो भी हु आ रहा है, यहां प्लूरल है तो भी क्या आ रहा है? हु। लेकिन है तो पर्सन, दोनों पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, इसलिए हु का यूज कर रहे हैं। अब ये इंटेरोगेशन नहीं रहा, अब ये बीच में आ रहे हैं, इसलिए क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन। अगर ये स्टार्टिंग में ले लेता मैं तो फिर क्या दिक्कत हो जाती? फिर ये इंटेरोगेशन बन जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। दूसरा, मैं whom, अब whom का क्या है? सीधा सा है, ये क्या है? एक्यूजेटिव केस है, वो नॉमिनेटिव केस था, ये एक्यूजेटिव केस है। और ये भी किसके लिए आता है? पर्सन के लिए ही आता है। जैसे द मैन वी मेट yesterday is my teacher। वह आदमी जिससे हम कल मिले थे मेरा टीचर है। अब मिल कौन रहा है? मिल हम रहे हैं किससे? उस आदमी से। अब ये आदमी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्यूजेटिव केस के लिए क्या आएगा? आ पर्सन के लिए रहा है, लेकिन है कौन सा केस? एक्यूजेटिव केस। तो क्या लगा दिया मैंने? होम लगा दिया। द मैन जिससे हम कल मिले थे वो मेरा टीचर है। कौन मिला था? हम मिले थे। किससे मिले थे? वो ऑब्जेक्ट है, मैन, और ऑब्जेक्ट के लिए क्या आ गया? हु आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है हु और हुम का, ध्यान रखना है। द बॉय आई गिव माई बुक इज माई फ्रेंड। वह लड़का जिसको मैंने अपनी बुक दी थी। बुक किसने दी थी? मैंने दी थी। किसको? उस लड़के को। ये एक्यूजेटिव केस है, और एक्यूजेटिव केस के लिए क्या आएगा? एक्यूजेटिव केस के लिए whom आएगा। द बॉय whom I gave my book is my friend। तो ये दोनों हु और whom का केस समझ में आया। ये एक्यूजेटिव, ये नॉमिनेटिव केस के लिए, और ये एक्यूजेटिव केस के लिए। ये भी पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए सेम चीज़ है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये नॉमिनेटिव के लिए और ये एक्यूजेटिव के लिए। क्लियर है? वही वाली बात है जो इंटेरोगेशन में की थी। इंटेरोगेशन में मैंने कहा था ये नॉमिनेटिव और ये एक्यूजेटिव है, और हुज बताया था पजेसिव, और इसमें भी पजेसिव ही है हुज। जैसा कि एग्जांपल हुज का लेते हैं हम। ठीक है, एग्जांपल हुज का लेते हैं।